अस्सलाम वालेकुम या शेख कुल्ली। माज़ल क़ौल या अज़ीज़ सुम्मा ख़ब्रुन सू। ला तुख़ीबू या शेख अल कायनात फ़ीहा लिकुल्ली मर्जिन दवा। नहनु मुताब या अज़ीज़ नहनु इला हाजत इला कस्बिल ऐश। मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हम उन सारी ताकतों को हाजिर करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं सुनना है हमें। कीमत बड़ी होगी जनाब। कोई कीमत बड़ी नहीं है हमारे लिए। हम गम में मरना नहीं चाहते। मरे आपके दुश्मन, आपको तो दुगनी उम्र और चौगनी जवानी नसीब होगी। यह हमारा वादा। अमावस की काली रात थी। अपशगुन था या किस्मत का लिखा था पता नहीं, पर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा था। हमारी टीम जंगल में हर जगह ढूंढ रही है। पहले आप पूरी बात बताइए, हुआ क्या है? हम और हमारा बेटा विवेक और मेरा चचेरा भाई बलराज हम खेतों में पानी देने जा रहे थे साहब। तभी अचानक हमने देखा कि तो वो दो लोग इस धर्म को पकड़ के रखे हुए। क्या हुआ? बलराज कहाँ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? लाश मिली है उसकी मीना, सर कटा हुआ है। कहाँ है वो प्रियंका? कुछ बोलो ना। ऐसा नहीं है कि पहले मार डाला फिर सर काटा गया। सीधा सर काटा गया, वो भी एक वार में। ये सोने में भी मदद करेगी। सर, आधा जंगल छान कर देख लिया मगर बलराज कुशवा का सर कहीं नहीं मिला। कहीं खून के छींटे मिले? एक कतरा भी नहीं सर, वही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। जमीन कहीं से खुदी हुई मिली? शायद गाड़ दिया हो। नहीं सर, कहीं कुछ नहीं मिला, हर जगह चेक कर लिया। पांडे, धड़ जहां मिला वहां से सर ज्यादा दूर होना नहीं चाहिए। बाकी का जंगल छान मारो अच्छी तरह से, बारीकी से। धर्म, जब वो दो लोग तुम्हें घसीट कर लेके जा रहे थे, जहां तुम्हारी टेम्पो खड़ी थी वहां से लेकर खेतों तक, इस दौरान उन लोगों ने आपस में कोई बात की? कुछ सुना तुमने? हमने कुछ भी नहीं सुना। हमारा मुंह बांध रखा था, हम बहुत डरे हुए थे। बस उनसे भीख मांग रहे थे कि हमें छोड़ दें। इरादा क्या था उनका? पहले तुम्हें खेतों में लेके गए, फिर तुम्हें छोड़ दिए,
फिर बलराज को लेके गए और उसका सर काटकर अपने साथ ले गए। अब उनका क्या इरादा था हम कैसे बता सकते हैं? हम तो बस घर से पान खाने के लिए निकले थे। क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? कुछ बलात्कार? नहीं नहीं, देखो अगर ऐसा कुछ भी हुआ था तो शर्म के मारे कुछ भी छुपाना मत। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर, तो क्या बताएं? बस एक पेड़ के पीछे बैठा है। सिर्फ बिठाया? जी साहब, और बहुत देर तक हमें घूरता रहा। फिर थोड़ी देर बैठाने के बाद वो हमें वापस ले आया साहब। फिर धर्म को ले गया, फिर धर्म को लुटाया और फिर बलराज को ले गया साहब। तुम तीनों के साथ ये गेम खेला और तुम्हारे बेटे विवेक के साथ कुछ नहीं किया? लेकिन दीदी हमें इससे बात करनी होगी, जब भी ये बात करने की हालत में है। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा ऐसा नया क्या बोलेगा जो उसके बाबा ने नहीं बोला अब तक? अब बलराज क्यों, ये हमें कैसे मालूम साहब? प्रवीण दिमाग पर जोर दो। धर्म को टेम्पो के पास से उठा लेंगे। तुम तीनों को भी रोक के रखा। फिर बारी बारी तुम्हें, धर्म को, बलराज को पेड़ के पीछे लेकर गए। फिर सिर्फ बलराज को ले गए और उसका गला काटा। अब साहब ये तो वही जाने ना जिन्होंने गला काटा। साले एकदम भूत की तरह दिख रहे थे और एकदम चुप, मुंह से एक चू भी नहीं निकली उनके। एक बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, अगर उन्होंने हमें गलत समय में पकड़ा था तो क्या प्रवीण और बलराज को भी गलत समय में पकड़ा? इस पूरे वाकयात के दौरान उन दोनों में से किसी का फोन ऑन हुआ था? कोई घंटी बजी थी? नहीं, हमारे सामने तो नहीं। नहीं साहब, हमारे सामने तो कोई फोन नहीं बजा, ना ही उनकी किसी से फोन पे बात हुई। हाँ, धर्म ज्यादा समय था उनके साथ, शायद उसे मालूम हो। सब हमारे भाई बलराज की किसी से क्या दुश्मनी होगी? हम दोनों भाई छोटे किसान हैं, सब्जियां उगाते हैं। हमारे बाबू कनकपुर में ठेला लगाते हैं। हम दोनों भाई कानपुर की सब्जी मंडी में अपनी उपज बेचते हैं। शालिनी भाभी 6 महीने पेट से। हम लोगों की किसी से क्या दुश्मनी होगी साहब? शिवराज, वो दो लोग लूटपाट के इरादे से नहीं आए थे, क्योंकि ना तो किसी की जेब से कोई पैसा चुराया गया और ना ही मोबाइल फोन। आप कह रहे हैं कि खास, बल्कि आपका होने वाला बच्चा जब इस दुनिया में भी नहीं आया, उसने अपने पिता को खो दिया। याद करिए, जहन पर जोर डालिए, आपके डर की वजह क्या थी? सब प्रवीण का बेटा विवेक अभी बात करने की हालत में नहीं है। पाल, बलराज की पत्नी शालिनी से बात करो। वो जरूर कुछ जानती है। शायद बलराज की जान को खतरा था, उसे डर था। उसने बलराज को उस रात खेत पर जाने से रोका भी था। सर, धर्म और प्रवीण दोनों को दोबारा बिठाकर पहले अलग अलग और फिर साथ में स्टेटमेंट्स लिए मैच कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात अब भी खटक रही है। विवेक धर्म और प्रवीण को छोड़ दिया और सिर्फ बलराज को मार डाला। इस धर्म और प्रवीण के फोन रिकॉर्ड्स खंगालो। ये सब कुछ एक साजिश के तहत भी हो सकता है। ये प्रवीण बलराज का चचेरा भाई। प्रवीण बलराज को खेतों में पानी देने के लिए लेकर जाता और फिर दो लोग धर्म को बंदी बनाकर वहीं लाते, धर्म को छोड़ देते और बलराज को साथ में ले जाते और उसका कत्ल कर देते। और बलराज के सर का अभी तक पता नहीं चल रहा है। अरे वाह, बड़ी टिप टॉप लग रही हो। तुम्हें हमारे आने की खबर किसने दी? तुझे क्या लगा जंगल में मोर नाचा और किसी ने नहीं देखा? ये क्या बोल रही हो? गुरु भाई, सुपारी की कोई खबर ओवर तो नहीं है, लेकिन 2 पंटर फजन खान, इमरान अंसारी पेपरों में मंडराते दिखे थे 3 अक्टूबर तक। हिस्ट्री है इनकी? काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है इलाहाबाद में। 1 मर्डर, 2 हाफ मर्डर। लेकिन ये इलाहाबाद से पिपरवा में क्या कर रहे थे? वो भी कई दिनों से तंबू गाड़े बैठे थे यहाँ। 4 अक्टूबर के बाद गायब हुए। 4 तारीख के बाद ये दोनों पेपरवा से कहाँ के लिए निकले? लॉज वाले को ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन बोला कि 3 तारीख तक पिपरवा में ही थे। अब पेशेवर क्रिमिनल है साहब, और पिपरवा कोई छुट्टी मनाने में जगह तो है नहीं। धर्म और प्रवीण, इन दोनों की भी अंदर की कहानियां बाहर निकलवा। अब ये तो पक्का है कि इस बलराज कुशवाहा को मरवाया गया है। साहब, हमारा विवेक अभी भी बहुत डरा हुआ है। देखिए, अगर हमें जरा सा भी ऐसा लगा कि विवेक को तकलीफ हो रही है, हम उसी वक्त बात करना बंद कर देंगे। हमारा बच्चा बहुत ही छोटा है, आप लोग को देखते ही और डर जाएगा। साहब, आप लोग कुछ दिन रुक नहीं सकते? देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। पूरा गांव हमारे थाने के बाहर धरना देकर बैठा हुआ। और वैसे भी बलराज कोई गैर नहीं था, आपके अपने परिवार का था, आपका अपना खून। और प्रीति जी, हम विवेक से बात आपके सामने ही करेंगे। वो लोग आपस में कोई बात कर रहे थे, आपने उनकी आवाज सुनी, किसी का नाम लिया हो?
उन लोगों ने ऐसे नकाब पहन रखे। उन्होंने जब मेरा सिर पकड़ा था तो हल्के से पकड़ा था, और जब वो बाबा और धर्म चाचा को लेके गए थे तो उनको भी जोर से खींच के नहीं लेके गए थे। तो जब बलराज चाचा को पकड़ कर लेकर गए तो जोर से खींच के लेकर गए? काफी जोर से, इसलिए मुझे ऐसा लगा। और आपने उन दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं सुनी? ना ही कोई फ़ोन की आवाज़, ना मैसेज की घंटी, कुछ भी? इमरान अंसारी और फजल खान के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, मैं भिजवा देता हूं आपके पास। पर उन दोनों को जेल से छूटे अभी 8 महीने हुए हैं। उनके किसी नए कांड के बारे में सुना नहीं अभी तक, अभी से सुन रहा हूं। जिस दिन यहाँ कनकपुर में वो बलराज कुशवाहा हत्याकांड हुआ, वो दोनों बगल के पेपरवा गांव में ही मौजूद थे। फिर तो पूरे आसार हैं कि वे दोनों शामिल रहे होंगे। मैं उनके पिछले 8 महीने के मूवमेंट निकलवाता हूँ। कनकपुर पुलिस स्टेशन। सर ढूंढने में सर मत पड़ो, कभी नहीं मिलेगा आपको। बलराज का सर? अब आप भी ना मैडम मेरा सर खा रही हैं। जो बोलूं उस पर अमल करो, आप लोगों के सर का बोझ हल्का होगा। एक बार सामने आके बात तो कर, हम तुझे काफी हल्का कर देंगे। अब आप भी ना मैडम आम खाने की बजाय पेड़ गिन रही हैं। वैसे ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ इस शिवराज को उठा लीजिए। हो ना हो ये सब पहले से प्लान किया गया था और इसे सुबह से ही अंजाम दिया गया था। आपको किसी ने गलत खबर दी है? तो तू सही खबर दे दे, बता दे हमें कि उस कत्ल वाली रात को तेरी जगह पे बलराज क्यों था खेतों में, और ये बात हमें किसी ने बताई क्यों नहीं? हाँ ये बात सच है साहब। 3 तारीख को हमी ने बलराज भैया से कहा था कि कानपुर हम चले जाते हैं सब्जी लेकर। भैया आज हम चले जाएं क्या कानपुर मंडी में? कानपुर मंडी कुछ खास है क्या? कुछ चीजें लेनी है। कौन सी चीजें? एक जैकेट पसंद आई है और भी छोटी मोटी चीजें खरीदनी है। सोचा हम ही चले जाते हैं। तो हम जाएं भैया? जा चला जा। हमें मालूम था साहब कि शिवराज उस दिन कानपुर मंडी गया था, इसीलिए तो हमने बलराज को आवाज दी थी ना। और किसी ने भी जरूरी नहीं समझा कि ये बात हमें बताई जाए। खुद शिवराज ने हमें ये बात नहीं बताई कि रोज वो खेतों में पानी देता है। बस उस 3 अक्टूबर की अमावस की रात को शिवराज नहीं बलराज खेतों में जाता है और फसल की तरह उसकी गर्दन काट दी जाती है। और तुम्हें कैसे पता था कि उस दिन शिवराज मंडी गया और बलराज घर बैठा है? किसान कभी कहाँ घर बैठ पाता है साहब। छोटा भाई मंडी गया तो बड़ा भाई पूरा दिन खेत में काम करता रहा। और ये बात बलराज ने हमें बताई थी कि शिवराज उस दिन कानपुर मंडी गया हुआ। अब पता नहीं आप लोग इस बात में कौन सी बड़ी साजिश ढूंढ रहे हैं। साजिश? साहब हम अपने बड़े भाई को मारने की साजिश क्यों करेंगे? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। साहब बलराज हमारे सिर्फ बड़े भाई ही नहीं थे बल्कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी थे, समझे आप? फिलहाल तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई बलराज की पत्नी तुम्हारी भाभी गर्भवती शालिनी को यह क्यों लगा कि उस रात बलराज के साथ कुछ गलत हो सकता है। और उधर प्रवीण के बेटे विवेक को भी यही लगा कि वो दोनों हत्यारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बलराज भैया के लिए आए थे। अब किसी को कोई भी बात यूं ही तो नहीं लगती, कोई ना कोई वजह होती है। कुछ होता है जो जहन में होता है, सामने नहीं होता। जबान पे होता है पर हम बोलते नहीं। साहब आपको एक बात बोलें, आप यकीन करेंगे साहब? सच कहो, बोलते रहो। हमने सोचा साहब कि बलराज भाई को फोन करते हैं, पर हमने नहीं किया। सोचा कि पागल मत बन शिवराज, हो सकता है हमारे मन का वहम हो, कोई बुरा सपना हो। लेकिन अगर कहीं ये सब सच हो गया तो? फिर हम स्टेशन उतर के साइकिल रिक्शा पकड़ के घर जा रहे थे, तब अरे कुछ तो बुरी तरह कांप गए थे कि हमारा वो सपना, वो वहम, वो सच हो गया है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
जिन ऊपरी ताकतों ने तुझे, तुम्हारी भाभी को यह एहसास दिलाया कि बलराज के साथ कुछ गलत हो सकता है, वही ऊपरी ताकतें कल रात मेरे सपने में आई और बोली कि बलराज का कत्ल एक साजिश है। जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, ऐसा नहीं है शिवराज। फिर आधी रात को जब मैं नींद में था तो दो नकाबपोश मेरे सपने में आए और इस बार उनके नकाब उतरे हुए थे और वो मेरे सामने थे और हमें पता चल गया कि वो दो नकाबपोश इमरान अंसारी, फजल खान। फिर ऊपरी ताकतें मुझसे बोली कि इन दोनों ने अजीब सी खो खो खेली तुम्हारे भाई बलराज, परवीन और उस धर्म के साथ, ताकि सबको यही लगे कुछ अजीब सी हरकत हुई। इन दोनों ने अपनी सुपारी को अंजाम दिया, तुम्हारे भाई का सर काटकर साथ ले गए। मकसद कामयाब। ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुम सब ने मिलकर यह कांड रचा और बलराज का कत्ल कर दिया? साहब ये सब बकवास है। बलराज का सर काटकर कहां छुपाया तुम और क्यों? इंडियन करेंसी में उसे 25 लाख देने हैं। उसका नाम है अजीज बेग। वालेकुम सलाम। आइए आइए, अंदर आइए। जी मैं वर्षा बोल रही हूँ। जी हाँ, वर्षा साहू। आप कौन? वर्षा साहू, तुम पिपरवा में रहती हो? जी हाँ, लेकिन आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पायल चौहान बोल रही हूँ, कनकपुर पुलिस स्टेशन से। अब तुरंत मना मत कर देना कि तुम बलराज कुशवाहा को नहीं जानती हो। क्या हुआ? जी हम जानते हैं बलराज को। मेरा मतलब जानते थे। रोज बातें होती थी तुम्हारी बलराज के साथ? जी। क्या बातें होती थी? फर्टिलाइजर के बारे में, जीएसटी के बारे में, या विराट कोहली की बैटिंग के बारे में? मैडम जान पहचान थी हमारी। रिश्ते में जान पहचान थी या जान पहचान से कोई रिश्ता था? मैडम ऐसा कोई रिश्ता नहीं था हमारा। तो जो भी था पर्दे में क्यों था? बलराज की पत्नी शालिनी ने तो तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। ऐसे कैसे? आप चाहती क्या है हमसे मैडम? हम चाहते हैं बलराज के कातिल तुरंत से तुरंत पकड़े जाएं, और उसके लिए जरूरी है तुम्हारा हमसे बात करना, आमने सामने। ये वर्षा साहू पिपरवा में रहती है और पिपरवा में ही इमरान अंसारी और फजल खान डेरा डालकर बैठे हुए थे 3 अक्टूबर तक। और सर 3 अक्टूबर की रात को बलराज की पत्नी को बस लगा कि उसके पति के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। भाई शिवराज को भी यही लगा। वैसे शिवराज के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ निकला नहीं, और धर्म पुरोहित और प्रवीण कुशवाहा, इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में भी शक करने जैसा कुछ नहीं निकला। कहीं साजिश में शिवराज, धर्म और प्रवीण, इन तीनों की कोई मिलीभगत तो नहीं? हो सकता है सर इन तीनों के बीच फोन पे बात ही ना हुई हो, सब कुछ आमने सामने हुआ। एक काम करते हैं, इस प्रवीण और धर्म पुरोहित से अपने अंदाज में पूछताछ करते हैं। जो भी लफड़ा तेरा, हमारा क्या लेना देना? यार इस अंदाज में तो बात नहीं किया करो लाला। और ये हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? बोल रहे हैं हम, सीरियस है, फंसे पड़े हैं, कुछ करना होगा। हाँ ठीक है, बोल। गुरु कोई तगड़ी खबर सुना जो हमें शिवराज, धर्म और प्रवीण का मुंह खुलवाने में मदद करे। सर एक बड़ी बौखलाने वाली भयंकर सी खबर आई है। इस केस से जुड़ी है? हाँ साहब, इसी मर्डर से जुड़ी हुई। वो सर जो अभी तक हमें नहीं मिला है। हाँ नहीं मिला, उस कटे सर का क्या? शायद उस कटे सर की कोई मांग थी, किसी को चाहिए था वो कटा सर। क्या बात करा गुरु, क्या बात करा गुरु? मैं यहाँ मदीना बाग के गुफरान बाबा से मिला। मुझे लगता है साहब यहाँ कुछ और ही पक रहा है, या कहूँ तो कुछ और भी पक रहा है।
मेरा दोस्त जावेद बोला कि आपने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। काला जादू करता है। 2 हफ्ते पहले मिलने आया था हमसे। उसे कटा हुआ सर चाहिए था। कटा सर? यानी कि उसे किसी का सर काटना था, मर्डर करना था? वो मुझे नहीं पता। तेरे लड़के जावेद ने बताया किसी बंदे का सर धड़ से कलम कर दिया और सर गायब है। तब मैंने 2 और 2 जोड़े। क्या उस काला जादू करने वाले रहीम मलिक ने मर्डर करवाया होगा? देख, मुझे और मत टटोल। मेरा काम था लिफाफा तुझ तक पहुंचाना, वो मैंने पहुंचा दिया। अब खोलकर चिट्ठी तुझे पढ़ना है, दूसरों की चिट्ठी मैं नहीं पढ़ता। मुझे लगता है यहाँ बहुत कुछ हुआ है। लग जाता हूँ मैं इस रहीम मलिक का ठिकाना पता लगाने में। लग जा गुरु। मुझे इस गुफरान बाबा से तुरंत बात करनी है। चिट्ठी बिना खोले पढ़ ली इसने। कहीं ये चिट्ठी इसने खुद तो नहीं लिखी थी? भैया, आप हमेशा की तरह सही हैं, हम हमेशा की तरह गलत हैं। पर क्या भैया आप सच में इतने दूध के धुले हैं? आपकी कमीज में कोई दाग नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, इससे घुमा फिरा के बात मत करो। पीपरवा सुना है, पीपरवा के बहुत चक्कर लग रहे हैं आपके। किसी वर्षा साहू से बहुत मिलना जुलना हो रहा है आपका। कुछ बातें जो हमें बताई जानी चाहिए थी वो कुछ लोगों ने हमें नहीं बताई थी। शायद उसे छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा था, या ऐसा करने वालों को मालूम ही नहीं था कि जो बात वो हमें नहीं बता रहे हैं दरअसल वो इस केस के हल होने में अहम भूमिका निभा सकती है। पर क्या वाकई में कुछ लोगों को अंदरूनी